सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा दोस्तों। क्या आपको बॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद है, यानी हिंदी फिल्म्स देखना पसंद है? इसका आंसर हो सकता है कुछ लोगों को पसंद और कुछ लोगों को नहीं पसंद। अच्छा, क्या आप बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को जानते हैं दोस्तों? इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है। अभी के टाइम पर उसको कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है आमिर खान कौन है। अगर उनको आप जानते हैं तो उनका एक मूवी है 3 इडियट्स करके, उसको तो जरूर से देखे होंगे आपने, जो दिसंबर 25, 2009 को रिलीज हुआ था। अगर आपने देख रखी है तो कभी आपने ये सोचा कि ये कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी? चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों। और आमिर खान जिनका रोल प्ले कर रहे हैं वो अपने ही भारत के रहने वाले हैं और उनका नाम है सोनम वांगचुक। और मूवी में सोनम वांगचुक को जितना काबिल दिखाया गया है दोस्तों, उससे कहीं गुना ज्यादा काबिलियत है रियल लाइफ में। क्या आपको लगता है ऐसे काबिलदार इंसान को कोई पॉलिटिकल पार्टी जेल भी करवा सकता है? हाँ जरूर, क्योंकि भारत में एक ही पार्टी का राज चलता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ भी कर सकता है, गलत को सही, सही को गलत कर सकता है। ये सवाल मैं अभी आपको नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल अभी मैच नहीं कर रहा है। तो चलो हम सोनम वांगचुक के बारे में शुरू से जानते हैं। नाम सोनम वांगचुक है दोस्तों। 1966 सितंबर 1 तारीख को उनकी जन्म हुई थी और वो लद्दाख से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बीटेक मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी दोस्तों और उन्होंने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने CRA टेरी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ग्रेनेबल फ्रांस से सस्टेनेबल अर्थ आर्किटेक्चर का स्पेशलाइजेशन करा, जिसे कि उनका अप्रोच इन्वायरमेंट बना। फिर दोस्तों 1988 में कॉलेज खत्म करते ही सोनम ने बच्चों का भविष्य और कल्चर को नजर में रखते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना करते हैं। सोनम के ये संस्था बनाने का मकसद ये था दोस्तों, लद्दाख के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल सिस्टम जो उनकी भाषा, संस्कृति और जमीनी हालत को गहराई से समझे। बाद में दोस्तों उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज और सिविल सोसाइटी मिलकर पब्लिक स्कूल्स को सुधारने का प्रयास हुआ। उसके बाद स्कूल कैंपस में सोलर हीटेड इको फ्रेंडली सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, जिससे फॉसिल फ्यूल्स और हीटिंग की जरूरत कम हुई। लद्दाख जैसे पहाड़ी ठंड इलाकों में दोस्तों जब पानी की शॉर्टेज होती थी, तब सोनम ने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर आइस टूपा का कंसेप्ट दिया, जिसे विंटर में पानी जमा करके समर सीजन में उसको खेती बाड़ी और पानी के लिए यूज किया जा सकता है। उनका फोकस था कि हिमालय रीजन के लिए सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन, चाहे वो एजुकेशन हो, वाटर कंजर्वेशन हो या फिर आर्किटेक्चर हो दोस्तों। 1993 से 2005 तक उन्होंने लेह लद्दाख का एक प्रिंट मैगजीन चलाया, जिसमें लोकल न्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज, संस्कृति और मैटर्स कवर किए जाते थे। 2002 में उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, लद्दाख वॉल्यूंटरी नेटवर्क, जिसे LVN कहा जाता है, जिसमें लद्दाख की NGOs को जोड़ना था। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। 2004 में उन्हें ड्रिफ्टिंग कम्युनिटी में सिलेक्ट किया गया था विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 तक के लिए, जिसमें एजुकेशन, टूरिज्म पॉलिसी के बारे में सोचा गया दोस्तों। सोनम वांगचुक को उनके काम के लिए काफी सारे अवार्ड मिले थे दोस्तों, जैसे कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंट वर्क। उनका नाम और जिंदगी इसीलिए भी पॉपुलर थी दोस्तों, क्योंकि उनके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनाया गया था। 3 इडियट्स में जो आइकॉनिक कैरेक्टर दोस्तों फुनसुक वांगडू, उनको सोनम वांगचुक की कैरेक्टर प्ले करने को दिया गया था। मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इनोवेटर और हिमालयन रीजन के चैंपियन बन गए। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, तब कई लोगों ने उम्मीद की थी कि लद्दाख को जो स्पेशल प्रोटेक्शन, लोकल गवर्नेंसी, ट्रिबल राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ट्रिबल प्रोटेक्शन और लोकल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने 2023-24 से प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स शुरू किए। उनका डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल अंडर लाया जाए, जिसे ट्रिबल ऑटोनोमस पावर मिल सके। 2025 के सितंबर में उनके लीडरशिप से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें डिमांड ये थी दोस्तों कि लद्दाख को 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिले। और ये जो हंगर स्ट्राइक था, ये 2025 10 सितंबर को चला था। सोनम वांगचुक के द्वारा 24 सितंबर 2025 को लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ था। तब कुछ प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट, BJP ऑफिसेस और कुछ साइकिल्स में आग लगा दी। तब पुलिस सिक्योरिटी ने फायर किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई
और कई सारे लोग जख्मी हो गए। अगले ही दिन 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया दोस्तों। Activist Sonam Wangchuk has been arrested. This is the development that has come in just minutes ago. I can also tell you that the office of Sonam Wangchuk has told me that after 4 p.m. he will be giving an interview to NDTV. But that clearly will not happen now because he had left his residence and on the way he has been arrested. सरकार के मुताबिक उनका जुर्म ये है दोस्तों कि उन्होंने इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस प्रोवोकिंग की स्पीच दी और फिर उनका NGO और SEC MOL का FCRA लाइसेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल करा दिया गया। गवर्नमेंट के एलिगेशंस थे कि दोस्तों उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिया और प्रोटेस्ट को भड़काया है जिससे वायलेंस हुआ और उन पे पाकिस्तानी वागाई राह का इल्जाम भी लगाया गया। हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर और नहीं कह सकता। और उन्होंने खुद इन एक्यूजेशंस को डिनी किया है दोस्तों और उन्होंने खुद कहा है कि वो हमेशा नॉन वायलेंस पे से विश्वास रखते आए हैं और उनका मकसद सिर्फ लद्दाख के लोगों के हक के लिए आवाज उठाना था। आज उन्हें डिटेंशन में भेजा गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिसे NSA कहा जाता है और उनका ट्रांसफर राजस्थान के जोधपुर जेल में हुआ है। सोनम वांगचुक का नाम सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है दोस्तों, उन्होंने लद्दाख जैसे पहाड़ी इन्वायरमेंट सेंसिटिव जगह के लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन लाए, एजुकेशन भी लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लाए, वाटर कंजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों उन्होंने। उनका इनोवेशन जैसे आइस्टूपा सोलर हीटेड अर्थ आर्किटेक्चर जो क्लाइमेट चेंज और हिमालयन हर्स्ट इन्वायरमेंट के लिए रिलेवेंट है। उनका एक्टिविज्म और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ट्रिबल प्रोटेक्शन लोकल सेफ गवर्नेंस को लेकर चल रहा है जो कि लद्दाख जैसे रिमोट और सेंसिटिव रीजन के लिए बहुत मायने रखता है। इस वजह से उन्हें मीडिया लोग, इन्वायरमेंट और यूथ का सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन 2025 में उनकी गिरफ्तारी ने उनको नेशनल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में ला दिया है दोस्तों, जो मॉडर्न इंडिया में इन्वायरमेंट ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट थे जिन्होंने गांव लद्दाख से शुरुआत करके एक ग्लोबल पहचान बना ली। स्कूल रिफॉर्म से लेकर आइस्टूपा तक उनका जीवन लद्दाख के यूथ, इन्वायरमेंट और कल्चर को नजर में रखते हुए गुजारा। आज उनका नाम सिर्फ एजुकेशन या इन्वायरमेंट तक नहीं दोस्तों, बल्कि लद्दाख के लोगों का हक, ऑटोनॉमी और फ्यूचर से जुड़ी लड़ाई से जुड़ी है। 2025 की प्रोटेस्ट के बाद उनकी अरेस्ट ने उनका सफर, अचीवमेंट्स और कंट्रोवर्सीज सबको स्पॉटलाइट में ला दिया है दोस्तों। तो अभी आप बताओ कि ऐसे काबिलदार इंसान को जेल करना सही है? क्या सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा करना गलत होगा? क्या सरकार सही में भारत की तरक्की चाहती है या फिर भारत की बर्बादी चाहती है? भारत की सरकार खुद तो कुछ करती नहीं है, लेकिन जो कर रहा है उसको भी करने नहीं देती। खैर छोड़ो, ये सब बोलकर भी कोई फायदा नहीं है। जिस देश की जनता सरकार को सरकार ना मान के उनको पापा मानती है, जिस देश की जनता सरकार को सरकार ना मान के उनको भगवान मानती है, तो मेरा कहना बस इतना है दोस्तों, प्लीज सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाएं और उनके सपोर्ट में खड़े रहें। सबको उनके लिए आवाज उठाना चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।